तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ। और आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह फजर का मतलब 8 बजे का टाइम है। मैंने यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने लगी हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग नाश्ता तो मैं खैर अभी नहीं करेंगे, मैं थोड़ा लेट करती हूँ नाश्ता। तो अभी जो है मैं यहाँ पे मैंने निकाली है दाल, क्योंकि हम लोग दोपहर में खाने वाले हैं दाल रोटी मीड़ के। मेरा बहुत दिल था, मैंने कल के ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं आज दाल में रोटी चूर के जो खाते हैं ना, वो मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो नाश्ते में तो हम हल्का फुल्का खारे वगैरह खा लेते हैं, तो उससे हमारा गुजारा हो जाता है। तो अभी मैं दाल बना रही हूँ, पतली वाली दाल जो होती है ना, वो बना रही हूँ। तो वो बनाती हूँ और साथ में भी सफाई करती हूँ। वो मैं शेयर करूँगी आज का मेरा जितना भी रूटीन होगा, आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो जो बस न्यू है ना मेरे चैनल पे, जल्दी कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक और कमेंट्स। और मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर बोल रही थी, आप जो है ना आप मन का बद ही पढ़ा करें। तो मैं इंशाल्लाह मन का बद भी पढ़ूंगी। हो सकता है आज की वीडियो में पढ़ूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जोहा क्या कर रही है और मेरा घर कितना फैला हुआ। पता सुबह उठ के ना घर कितना फैलता है वो हम सबको पता है। तो जल्दी से मैं फटाफट कर लेती हूँ सफाइयाँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी किचन का आलम कुछ यूँ है, क्योंकि जोहा की फीडर है। यहाँ पे मैंने दाल ना धो के भिगा दी है, साथ में कुछ मैंने चीज़ें निकाली है, इसको मैं काटूंगी। पहले चलते हैं ज़रा कमरे की तरफ। और मैंने ये पायदान उठा दिया, मैं कहा मैं सफाई करूँगी पहले। क्या कर लिए? अंडा खा लिया, दिखाओ अंडा। इसको तो हल्का सा बंद कर दो भाई, इस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमारी दोनों से मदद पैसे और जोहा यहाँ पे खा रही है अंडा। तो यहाँ पे जी मैंने बेड की चादर अभी सही करी थी, लेकिन जोहा आपी ने फिर ख़राब कर दी है। तो मैं यहाँ पे करने लगी सफाई। पहले मैं करती हूँ सारी सफाई और फिर उसके बाद जाएंगे अपने किचन में खाना बनाने। यहाँ पे जल्दी से मैं कर लेती हूँ फटाफट से सफाई करने के बाद मैं मारूंगी पोंछा। और क्योंकि मुझे कल चले जाना है हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल में पूरा दिन ही मुझे लग जाना है। बस आप लोगों ने सबने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सब बेहतर करे। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल से आने के बाद मैं डायरेक्ट घर नहीं आऊँगी, मैं चली जाऊँगी अपनी अम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरे घर में कोई लुक आफ्टर करने वाला मुझे नहीं है। तो अम्मी जो है ना, मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँगी। वहाँ से जो है फिर अम्मी के यहाँ 1 से 2 दिन गुजार के मैं आ जाऊँगी वापस। तो क्योंकि माएँ जब ज़िंदा होती है ना, जब माएँ सलामत होती हैं, तो बड़ा ज़्यादा सुकून सा हो जाता है। क्योंकि हर काम जो है ना, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि क्या करना है। हम तो अभी इतने नहीं हैं और ना कोई हमने इतने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हुए जो हमें इतना आइडिया हो। तो जब माएँ होती हैं ना, तो वो सारे काम निपटा लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सारे घर वाले बहुत अफसरदा हैं और बहुत ज़्यादा। जी मेरी हो गई है सफाई और मैं सफाई करती जा रही हूँ और जोहा फिर से मेरे काम फैलाती है। तो ये मेरी सारी बेडशीटें जो मैंने इस तरह से लाइन से लगाई हुई हैं अपनी, जो मेरी धुली हुई सारी बेडशीट होती है वो मैं यहाँ रखती हूँ नीचे। चलो जी इसको कर देते हैं बंद, इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं जी किचन में अपने, जहाँ मैंने पतीली तो लग चढ़ा दी है सालन के लिए। जल्दी जल्दी हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया। मैंने बर्तन भी सारे धो लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कुछ सामान मैंने काट भी लिया है और मैंने ये फ्रेश बनाया है, अदरक लहसुन ना कूट के बनाया है। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा जाने का हो गया था, वो कैंसिल हो गया। अब मैं एक साथ बना के दोबारा रखूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल खाने के लिए फ्रेश बना लिए, ये लगा दिया है मैंने इधर। और यहाँ पे मैंने पतीली में मैंने 2 चम्मच डाला था ऑयल, कम डाला था मैंने क्योंकि बाद में मैंने इसमें लगाना है भगार। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस कलर होने तक हल्का सा गुलाबी करेंगे बस। इसमें डालेंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने कूटा था, ये दरदरा कूटा हुआ है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे अपने हम प्याज के साथ। और ये दाल जो है ना पतली बनाऊंगी मैं, और ये बहुत मज़े की बनती है चने की दाल। वैसे तो मूंग मसूर की दाल भी हम बनाते हैं, लेकिन चने की दाल भी आप पतली बनाए ना इस तरीके से, ये बहुत मज़े की बनती है। साथ में मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर थे मेरे पास, अगर बड़ा हो तो आप 1 ले लें। अब इसको हम सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे, ढक्कन लगाएंगे, उसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर ये 2 से 3 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च, जितने आप खाते हैं मिर्चें उस हिसाब से रखें। अब इसको मसाले को अच्छे से भून लें। जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं ना, इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसमें। ये देखें
ये ऑयल भी सेपरेट हो गया, हमारे टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो गए और हमारा मसाला भी भून गया। अब जो हमने दाल भिगा के रखी थी, अब अपनी दाल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे और से 2 गिलास भर के पानी, ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए, क्योंकि चने की दाल लेती है टाइम। अब इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। सालन मैंने चढ़ा दिया। अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं बाकी अपने काम में डालूंगी। मुझे थोड़ी अपनी अलमारी भी सही करनी है, वो सही करूँगी कि दाल ये पकती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता पेसा भगाने का सामान निकाल लिया मैंने। प्याज की जब उसका भगा लाऊंगी तब मैं शेयर करूँगी मैं। आप ही ये लो, आप ही ये लो, फेंक के आओ बेटा। मम्मा इंग्लिश में बोल, फिर फेंक के आऊंगी। इंग्लिश में बोलूँ? चलो, थ्रो इन द बिन। गुड गुड गर्ल। जोहा के भी भाई इंग्लिश में बोलो, तब ये फेंक के आएंगी, वरना फेंक के नहीं आएंगी। फेंक दिया? गुड गर्ल। सब्सक्राइबर कही थी आप ये मुहर्रम स्टार्ट हो रहे हैं, आप एक मनकबत सुना दीजिएगा। आप पूरे 10 दिन मतलब मनकबत पढ़िएगा। तो मैंने कहा चले मैं मनकबत पढ़ के सुना देती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी ना मेरा आजकल गला ख़राब नहीं है, क्योंकि आजकल ना मेरा गला ख़राब है, सॉरी, और ना मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो बस जैसी भी हो सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम ख्वाजा ए ख्वाजगा, तेरा नाम ख्वाजा ए ख्वाजगा, तेरा नाम ख्वाजा ए ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ सुना दूँ आपको, लेकिन कल तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी तो शायद नहीं सुना पाऊँ, लेकिन एक दो दिन में मैं जब तबीयत सेट हो जाएगी आप लोग दुआ कीजिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊँगी। और जी अब मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं, तो मुहर्रम में बनेंगे मज़े मज़े। आपको पता है मैं शरबत बनाती हूँ न्याज के लिए, 7 मुहर्रम को भी बनाते हैं, हम 10 को भी बनाते हैं, और वैसे भी नज़र न्याज समय चलती रहती है। तो शरबत की जो रेसिपी है ना वो भी मैं आपको दूँगी, आसान सा मज़ेदार सा शरबत, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ शरबत मैं बांटती थी ना बाहर बच्चों को, तो सब जो मोहल्ले वाले थे ना हमारे सब तारीफ़ करते थे कि आप बहुत अच्छा शरबत बनाती हैं, बहुत अच्छा। तो मैं किस तरह बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, किसी को शरबत की रेसिपी देखनी तो मैं वो भी बनाऊँगी, ठीक है जी। और अब बस खाने की तैयारी करते हैं, खाना जब बन जाए तो खाएंगे, कि हस्बैंड भी चले गए हैं जॉब पर, वो आएंगे दोपहर में तो साथ मिलकर खाना खाएंगे, तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। और इस जो आज दाल बनी है ना, इस दाल के साथ तो लगता है मज़ेदार अचार, तो अचार जो मैंने घर में बनाया ना वो भी निकालूंगी, आपको दिखाऊंगी, और आप सबके मुँह में आएगा पानी। लग गई ना चोट? क्या कर रही थी? चोट लग जाएगी, अभी दोबारा लग गई है चोट। जोहा देखिए, जोहा कराटे कर रही है क्या? बॉक्सिंग कर रही है किसके साथ? अलमारी टूट जाएगी बेटा, बॉक्सिंग कर रही है जोहा कपड़े बांध के। और ये देखिए मैंने अपनी यहाँ पे जो है ना, जोहा नहीं कर बेटा, नहीं कर मेरी जान, नहीं कर। मैंने जो है अपनी अलमारी भी सेट कर ली है, ये देखें जी, मैंने बिल्कुल तरीके से अपने कपड़े लगा दिए हैं अलमारी में, मेरी अलमारी भी सेट हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। चलिए, मुझे ना मैं जो इलाज करवा रही हूँ, ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेज़र ट्रीटमेंट, तो उस पर जो मैंने जो कॉस्ट आया था वो मैंने बताया था कि मेरा जो है ना टोटल खर्चा, मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा 60,000, तो 60,000 नहीं 70,000 रुपये टोटल खर्चा है, अगर आप करवाएंगे, अगर सबके आप 6 सेशन लेते हैं तो। ठीक है, कैसे खर्चा आया बस आपको दिखा देती हूँ, और जो पहले चीज़ें दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या लिख के दिए, वो आपको सब चीज़ आपको आप ये मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जी है मेडी लाइफ क्लिनिक, ठीक है, इसका एड्रेस देख लें आप, ये 24 कमर्शियल स्ट्रीट, तौहीद कमर्शियल एरिया, फेज़ 5 DHA कराची फेज़, वही उनका नंबर है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने जो इनको पेमेंट की है ना, ये तो इन सबसे पहले जो ये इनकी दवाइयों की है, जो इन्हें दवाइयाँ लिख के दी है ना, ये टोटल दवाइयाँ 10,000 से 11,000 की दवाइयाँ हैं, ठीक है जी, जिसमें 2 क्रीम हैं, 2 सनब्लॉक हैं,
ये मतलब एक सन ब्लॉक है, एक सीरम है उसके साथ, फिर एक नाइट क्रीम है और उसके साथ सीरम है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक है जी। इसके साथ ये पेपर है। फिर इसके साथ उन्होंने मुझे ये देखें 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंजेक्शन है जो कि अगर आप ये 6 लेने हैं और ये 35,000, ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो वो ये 6 सेशन है लेज़र के, ठीक है जी, जो है ये 35,000 के, ये रहे जी 35,000 के, ठीक है। फिर उसके बाद ये हैं, ये ट्वाइस इन अ वीक, मतलब ट्वाइस वीक में 2 दफ़ा लेने हैं आपने, और ये 5 डोज हैं। अगर आप सिंगल डोज लेते हैं तो 10,000 का है, अगर आप इसकी डील लेते हैं तो ये 25,000 का पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब 5,000 का एक पड़ेगा। अगर डील के साथ ले लेते हैं 5 तो 25 के पड़ेंगे, अगर सिंगल लेंगे तो एक 10,000 का पड़ेगा, ठीक है जी। अब लगा लें आप 25,000 ये और 35,000 ये, तो कितने हो गए? 25 और 35 आई थिंक 60,000 हो गए, ठीक है जी। 25 और 35 30 और 20 हाँ 60,000 हो गए, ठीक है। और 10,000 की जो है दवाइयाँ हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी है, जो बोलता अभी टोटल कितना कॉस्ट आपको आया है। तो टोटल कॉस्ट ये है, मैं 60,000 बोली, 60,000 सिर्फ आपका इंजेक्शन, लेज़र, ये वो PRP और मिडिल, ये इन चीज़ों का है। दवाइयाँ उसमें इंक्लूड नहीं है, दवाइयाँ अलग से 10,000 की लेनी पड़ेंगी, जो कि मैंने ये लिए हैं। एक ये जी है नाइट क्रीम, ठीक है जी, ये नाइट क्रीम है, साथ में इसका ही सन ब्लॉक। सीरम मैंने नहीं लिया, सीरम 2 अभी मेरे बाकी हैं, वो सीरम मैंने नहीं लिए हैं। आप लोग को कन्फर्म हो गया होगा क्लियर कि कितना कॉस्ट है, क्या है। ये सिर्फ अगर देखें आप लोग के फेस पे हल्का फुल्का मसला है, कोई जैसे पिंपल्स वगैरह, तो आप इतना महंगा ट्रीटमेंट ना करवाएं। हाँ झाइयाँ जो होती है ना, देखो आप मुझे परमानेंटली ये देखिए नज़र आने शुरू हो गई हैं, आपको पता है मेरे इस बच्चे में ना मुझे बहुत हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको झाइयाँ वगैरह हैं तो फिर आप लें। देखिए हर बंदे को अपना देखना पड़ता है कि हम, जाहिर है हम सही रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप को इंसान को फिट रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है जी। और जब मेरे नहीं बेटा नहीं, मेरे जो मियाँ की वो है खुशी, वो मेरा मियाँ कहता है कि आप करो तो मैं कर रही हूँ। मेरा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कमाता है, तो वो मुझे कहता भी आप खर्च करो, और भी मैं कहीं इधर इधर नहीं उड़ा रही, ये मुझे बहुत ज़रूरी हो गया था, तो मैंने इसलिए ये ट्रीटमेंट लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चले जी, आप लोग को अगर जहन में फिर भी कोई सवाल है तो मैं आपको एड्रेस भी बता दिया है, ये DHA फेज़ 5 में है, तो हीद कमर्शियल के पास, ठीक है। माशाल्लाह से जोहा कर रही हैं, वाह अच्छी सी करना, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगी, ओके बेटा, मैं देखूँगी कि कलर बाहर तो नहीं निकलना मेरे बेटे का। हाँ कलर बाहर नहीं निकलना मेरी जान का। शाबाश, सब पे बनाना पे करना, येलो चलो इतना तो खैर है ना, सब ध्यान से करो, ठीक है। नहीं वो बिल्कुल सही है, अच्छे से करो ध्यान से, ठीक है। चलो यहाँ पे जोहा अपना काम कर रही है, मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। ड्रिंक वाटर। नो मम्मा मिस यही कहती है। आई वॉन्ट ड्रिंक वाटर या ओनली ड्रिंक वाटर? एंड वाटर नहीं, आई वॉन्ट ड्रिंक वाटर। एंड ड्रिंक वाटर। हाँ ड्रिंक वाटर बोल सकती हैं आप। एंड ड्रिंक वाटर। ओके। तो यहाँ पे आ गए हस्बैंड, बच्चों को छोड़ छाड़ के आ गए काम से, और यहाँ जोहा खेल रही है। जोहा की पापा से मस्तियाँ चल रही हैं, जोहा की मस्ती चल रही है पापा से। तो अभी हस्बैंड भी थोड़ा सा वो हो रहे थे कि खाना वाना नहीं बनाया, और भी कुछ बोल लेते हैं। आप सब खैरियत से? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, हम भी सब सही हैं। आज वैसे आपने बहुत देर कर दी है खाने में। हाँ यार थोड़ी सी देर हो गई थी, आज मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई। तैयार होगा खाने के फटाफट। नहीं ना, तो मेरे काम जोहा बताओ कितना, मैंने भी अपनी अलमारी भी सेट करी है, वहाँ पे जोहा को भी लेके बैठी पढ़ाने, और उतना सारा काम था मुझे। हाँ हाँ जोहा आप भी अब सलाम कर चुकी है। बस आप थोड़ी देर बस बैठ के खेलो दोनों बाप बेटी, बस मैं फटाफट से बना के ला रही हूँ अभी खाना। और हनी इधर एक प्रॉब्लम हो गई है फ्रिज में ना, ये भी देख लो यार, ये फ्रिज में ना क्या हो गया, ये फ्रिज में हो गया हमारा कुछ इस तरीके से, पूरी बर्फ जम गई है, और मेरी ये बोतल जो है अंदर चिपक गई है। तो सुबह इसको बंद कर देंगे जल्दी उठ के। हाँ तो इसको खोलो यार, ये तो परेशानी हो रही है, जल्दी बंद कर देंगे। सही है। आम नहीं लाए थे आप? आम नहीं याद, बस ले आना यार, आम बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि आम खत्म होने वाले हैं बस। अब यहाँ पे मैंने बघार के लिए भी चढ़ा दिया यार। तो जब आपको फोन किया आप जब भी बोल सकती थी, मुझे जहन में नहीं रहा ना कि मैं भी इंसान हूं ना। दाल बस हो गई है, मैं इसको बस थोड़ा सा घोट के ना इसमें बघार लगाती हूँ, फिर देते हैं इंशाल्लाह खाना। बस बन गया, बस तड़का दे रही हूँ। हाँ दस्तरखान लगा दो, ये लो यहाँ से ले जाओ दस्तरखान।
जोहा दस्तरखान लेके जाओ बेटा, चलो शाबाश जल्दी से। मेरी बेटी हाँ, मुहर्रम में भी शुरू हो जाती है। मैंने इसमें यहाँ पे हरा धनिया, थोड़ा पुदीना डाल दिया, साथ में अदरक काट के डाल दिए। ये अदरक मेरी फेवरेट है, चने की दाल में अदरक डालनी चाहिए क्योंकि चने की दाल बादी होती है ना, इसलिए। चलिए जी, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने लिए अचार, क्योंकि दाल से तो लगता है मज़े का अचार। कम ही निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी, बस एक हरी मिर्च। निकाल लो, दाल से सही लगता है खाने। आप खाओगे? हाँ खा लेंगे, क्या हुआ, दाल अच्छी बनी हुई है। चलो, और अचार तो ये चीज़ें अब खा, दाल वगैरह से ही अच्छी लगती है। ये बहुत है ना, अपना काफ़ी है। बहुत है, हम 2 तो बनते हैं, कितने? चलो ठीक, ये भी ज़्यादा है। अपने लेके आई हूँ ये दाल ऐसी, क्योंकि मैं इसमें रोटी चूड़ के खाऊंगी। साथ में मैं अचार ले आई हूँ, ये हस्बैंड, ये आपकी प्लेट है नहीं, ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ पर मैं रोटी चूड़ रही हूँ और मेरा इतना दिल था, इतने दिन से ना मैं ये चाह रही थी कि मैं इस तरह से खाऊँ, रोटी मिला के ना, इतना मज़े का लगता है, जैसे मेरे अब्बू खाते थे। तो इतना दिल करता है कि ये शोरबे वाला सालन होता है ना, शोरबा आलू गोश्त का हो गया सालन, दाल हो गई, ऐसे में अच्छा लगता है कि रोटी मिल के खाऊँ। और इसी में मैं अपना अचार भी डाल लूँगी। मैं बहुत अलग तरीके से खाती हूँ अचार की ना, मैं एक बड़ी। इनके साथ कोई खाना वैसे खा नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि अलग ही तरीके से खाती हो, आप खुद बता रही हो। हाँ, तो मैं सबसे लगे खाती हूँ। अब कोई बेचारा जिसने ऐसे नहीं खाना तो वो तो मर गया ना। तो क्यों, आप अपना खाओ ना, आपके अलग दिया वो है मैंने। मैं तो खा रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर जिसका दिल नहीं है ऐसे खाने का। सबका दिल होता है ऐसे चटपटा खट्टा खट्टा सा खाने का, ऐसी बात नहीं। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, ज़रूरी थोड़ी है। कोई नहीं, बिस्मिल्लाह मान रहे हैं। सही बना है। दाल ऐसी लग रही हो, बहुत दिन के बाद बनाई है दाल हम लोगों ने, दाल इसलिए बन ही नहीं रही थी इतने दिन से। बहुत दिन के बाद बनी दाल, तो ऐसी लग रही है जबरदस्त। तो जोहा, आप खा के चेक करो मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ो मेरी जान। चलो जी, हम लोग करते हैं अपना दोपहर खाना एंजॉय। आज हमने सुबह से लेकर दोपहर तक की रूटीन अपना शेयर करिए, क्योंकि अभी खाना वाना खा के फिर जल्दी जल्दी से ना सारा जो जोहा ने दोबारा फैला लिया है ना, सारा बैग वैग सब, ये सब समेटते हैं फिर। और बताइएगा आपको मेरी दाल कैसी लगी है। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो काके।